जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे बबून के ही सपने आते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो शिकार करने जाता हूँ और बबून की तलाश करता हूँ। मैं पहाड़ों तक जाता हूँ। अगर वे मुझे वहाँ नहीं मिलते तो मैं कहीं और उनकी तलाश करने निकल पड़ता हूँ। वह ऐसे ही रोते हैं। कुछ घंटों तक सोने के बाद हम अगले ही दिन सुबह 4 बजे एक बड़े शिकार की तैयारी कर रहे हैं। आज कैंप का हमारा दूसरा दिन है और आज हम एंटीलोप्स और बबून का शिकार करेंगे। जब हम जानवरों की तलाश कर रहे होंगे तो हमारी टीम का एक सदस्य यहाँ रुककर कैंप लाइव को रिकॉर्ड करेगा। जो लोग आज शिकार पर नहीं जा रहे हैं वे अपने औजारों की मरम्मत कर रहे हैं। उनमें जहर खत्म हो गया है, इसलिए सबसे पहले यह जवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी एक बाल्टी पानी के लिए एक लंबी सड़क पर चल रहे हैं। अपने दैनिक कार्यों में बिजी होने के बावजूद वे आज के खाने के लिए हर अवसर का लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई नाकामयाब कोशिशों के बाद उसे कैंप में जाते समय एक बड़ा सा स्नेल मिला। ये एक स्नेल है। हम हदसा इसे भी खाते हैं। हाँ, हम बस इसे आग पर पकाकर खाते हैं। क्या आपको वो पहाड़ दिखाई दे रहा है? उनका मानना है कि वहां बहुत सारे लकड़बग्गे हैं। युवाओं को स्नेल का स्वाद ज्यादा पसंद नहीं आता और इसलिए वे इसे अपने बड़ों को खिला देते हैं। पहले जब कोई ट्राइब का मेंबर बूढ़ा हो जाता था तो युवा उनके लिए एक बड़े जानवर का शिकार करते थे और उसके मांस को अंतिम दावत के रूप में पेश करते थे और फिर अपने बड़ों को आखिर तक भूखा मरने के लिए छोड़ देते थे। आजकल वे पुराने सदस्यों की देखभाल करते हैं और उनके साथ अपने शिकार को बांटते हैं। ये टहनी डेजर्ट रोज पेड़ की है जिसमें हदजा शिकारियों को बड़े जानवरों से लड़ने में मदद करने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये राज है। वे शाखा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन सभी को एक पैन में रखकर शुरुआत करते हैं। टुकड़ों पर ठंडा पानी डाला जाता है और मिक्सचर को उबलने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह सतह से झाग को हटाने के लिए पत्तियां गिरा देता है। टुकड़ों को हटाने के बाद वह मिक्सचर को गाढ़ा होने तक उबलने देते हैं। आखिरी बार घुमाने के बाद वह उसे एक पत्थर पर ट्रांसफर करता है और पानी का छींटा डालता है। आखिर में वह इसमें थोड़ी सी राख मिलाता है और इसे पत्थर से पीस कर मिला देता है। आखिरकार अब यह तैयार है, एक काला चिपचिपा जहरीला पेस्ट। वह सावधानी से तीर की नोक को इससे डाल देता है। अब यह तीर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वह जहर को साफ करने के लिए घास पर अपने हाथों को रगड़ता है। ये देखो, ये जहरीला तीर है। हाँ, ये मेरे और आपके दोनों के लिए भी खतरनाक है। अगर किसी जानवर को इससे मारा जाता है तो ये जहर सीधे इसके खून में चला जाता है और दिल तक चला जाता है, जिससे शरीर हिलना बंद हो जाता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। ये इम्पाला, भैंस, ज़ेब्रा, जिराफ और सभी बड़े जानवरों पर काम करता है। जहाँ पुरुष मांस और शहद की खोज करते हैं वहीं महिलाएं फल, सब्जियां और साग सब्जियां इकट्ठा करती हैं। अभी वे खोदने वाली लकड़ियों का इस्तेमाल करके जड़ें और कंद निकालती हैं। वे नेचर के न्यूट्रिएंट स्टोरेज यूनिट्स की तरह हैं। यहाँ उसे एक जंगली आलू मिला है। मेरी स्कर्ट बहुत छोटी है, मुझे कपड़े का एक टुकड़ा दो। लगभग अलग थलग रहने वाली हड्जा महिलाओं को अजनबियों द्वारा उन्हें रिकॉर्ड करना कंफर्टेबल नहीं लगता। वो मुझे देख रहा है। झाड़ीदार सुअर यहाँ रहा है। ये बहुत ताज़ा है। सुअर बस थोड़ी देर पहले से ही यहीं था। झाड़ीदार सुअर। हम इस पर नज़र रखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुत्ते हमारी मदद करेंगे। देखो सुअर की निशानी। पेड़ पर एक और खरोंच है। उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और अब यह पता लगाने के लिए रुक रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है। वे देखेंगे कि जांच करने के लिए कुछ है या शिकार करने के लिए कुछ है। कुछ भी नहीं मिला। बारिश की वजह से जानवर अपनी सुरंगों या आश्रय स्थलों में छिप जाते हैं।
क्या आपको बुश बेबी नाम के एक छोटे जानवर का घोंसला दिखाई दे रहा है? वे जानवर को वहां से हटाने के लिए पेड़ की ओर पत्थर फेंक रहे हैं जहां वह छिपा हुआ है। समय आ गया है दौड़ने का। यहां से कोई गायब नहीं है। तुम ये कैसे चूक गए? ये मस्ती कर रहे हैं। जानवर के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। देखो देखो। सावधान रहे, हमें तीर मत मारो, ये वाला मुश्किल है। यहाँ एक और है। लड़के ने एक और बुश बेबी का घोंसला ढूंढ निकाला है। यहाँ अंदर छिपा हुआ है। दूसरी कोशिश के बाद वह हिलने ढुलने में असमर्थ हो जाता है। वह पेड़ पर चढ़ने के लिए अपने लिए रास्ता बना रहा है। लड़के ने बुश बेबी के घोंसले पर चढ़ना शुरू कर दिया है। वह करीब आता जा रहा है और उसे मिल गया, ठीक उसकी पूंछ के पास। बुश बेबी की आंखें चिंता से भरपूर है और वह अपने घोंसले को कसकर पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस नन्ही सी जान के पास कोई मौका नहीं है। यह अभी भी जिंदा है। उसने उसे मार दिया। इस जानवर को बुश बेबी कहा जाता है। ये ज्यादातर रात के समय दिखाई देते हैं। हमने उन्हें सोते हुए देखा। सर से अटका है। ओह, उन्होंने इसे आंखों से पाया। यह इधर से गया और उधर से निकला। जानवर के हाथ देखो। कैंप में 2 युवा शिकार पर हैं। वह ठीक पक्षी की तरह उसे चकमा देने के लिए सीटी बजा रहा है। इतना पास होते हुए भी इतनी दूर, वह चूक गया। ये नीचे गिर गया। लेकिन तीसरी कोशिश में उसे एक मिल गया, ठीक आसमान में। हमें एक कबूतर मिला।